हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ड। आपको कुछ बताना ये है कि हमारी टीम ने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें कि हम जो है 9, 10th, 11th, 12th के जो भी क्या कहते हैं सिलेबस है साइंस के और मैथ्स के, उसे कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आई अर्ज यू टू कम एंड ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ड। और आज हम बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चूंकि बायोलॉजी क्लास 10 से शुरू कर रहा हूं और क्लास 10 जो मैं शुरू करने जा रहा हूं इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सब्सक्राइबर वाला बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगे, अगर लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजी के क्लास 10 का पहला चैप्टर, इसका नाम है चैप्टर 1। हम शुरू करेंगे और ये क्लास 10 के लिए है। तो चैप्टर 1 जो नेम है चैप्टर का वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इसमें टोटल 5 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो कि इन 5 टॉपिक से आप अगर रिलेट करेंगे तो हर साल तकरीबन 4 से 5 या 6 क्वेश्चन लमसम पूछे ही जाते हैं मिनिमम 10th के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आई विल गो थ्रू द एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली और आप उसको देखेंगे। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ाऊंगा और आप कंटेंट को समझिएगा। हमें लगता है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसको अगर ये पूरा चैप्टर अगर आप देखते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में तो हम ऐसे लिख लें, एक वर्ड है इसका लाइफ और दूसरा है इसका नाम प्रोसेस। ठीक है, दो चीज़ें दी रही हैं अभी यहाँ, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए लाइफ, ठीक है ना। देखिए हम आपसे एक बात बताएं, जैसे कहा जाता है कि व्हाट इज लाइफ, ठीक है ना, और एक और टर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना, लाइफ। मैं उसको बताऊंगा बाद में। बट अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइफ, आप डिफाइन करिए लाइफ। बच्चों से पूछे, बच्चे कहते हैं कि जीवन, तो जीवन तो हिंदी है। मैंने पूछा अगर इसका मतलब समझें तो आप उसका मतलब क्या होगा। देखें, ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। भाई यही होता ना कि जो ड्यूरेशन होता है बर्थ से लेके डेथ तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को कहते हैं, उसकी लाइफ थी वो। ठीक है ना। ह्यूमंस के लिए अगर हम एग्जांपल तौर पे बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स होता है ना। और अगर जैसे आपने बनियान ट्री का नाम सुन लीजिए आप, बनियान ट्री, तो जो बनियान ट्री होता है उसका तकरीबन 200 ईयर्स के आसपास होता है ना। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन मैं बताने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि किस बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मक्खी होती है ना, उसका 2 रोज का होता है ना। उसके अलावा मच्छर जो होता है उसका कुछ लगभग लमसम लगभग 48 घंटे या 40 घंटे के आसपास होता है। ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा सा है और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। जैसे एक प्लांट है, मुझे याद आ रहा है, एक प्लांट, उसका नाम है प्रोमीथियस, और वो ऐसा प्लांट है प्रोमीथियस जिसका एज 3000 ईयर्स है। ठीक है ना, अफ्रीका में पाया जाता है ये। तो जरा सा समझिए ना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो उसके लाइफ को 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन से खींच के उसे 3000 ईयर्स तक जिंदा रखा है। कुछ तो ऐसा है ना जो उसके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जो उसके लाइफ के ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो हम आपको एक बात बता दें कि एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ उसका है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के और कौन कौन से प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें जरा सा, प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, तमाम प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन या कोई एक एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चल रही होती है। ठीक है, जैसे हम जिंदा हैं, तो जिंदा है तो भाई जिंदा किस बात पे, अगर आप डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर को अगर किसी पेशेंट को कंफर्म करना होता है कि अगर वो अलाइव है या वो डेड है, तो डेड डिक्लेयर करने के लिए उसे क्या होना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर्स तमाम चीजें चेक करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो चेक किया जाता है उसमें उस पेशेंट का पल्स रेट चेक किया जाता है। अगर पल्स चल रहा है, आपने देखा होगा ना, डॉक्टर मूवी में देखा होगा ऐसे PQRST चलता रहता है ऐसे वाला, फिर डॉक्टर आता है मुंह बना के बोलता है हम बचा नहीं पाए। तो बात यह है कि ये जो चल रहा था इसको हम पल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो पल्स के बिहाफ पे डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि वो डेड है या वो अलाइव है। ठीक है ना, तो यहां पे बात ये समझनी थी कि आप
आखिर ये था क्या, ये पल्स था क्या? ये कोई प्रोसेस था जो बॉडी के अंदर चल रहा था, जो डिक्लेयर कर रहा था कि अगर ये चलेगा तो इंसान जिंदा है और अगर नहीं चलेगा तो इंसान मर चुका है। ठीक है ना? तो उसी तरह से बहुत से प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मैं जैसे कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। अगर मैं कहूं प्रोसेस, तो प्रोसेस में आप देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा, सबसे पहला न्यूट्रिशन, जो कि आपके बुक में दे रखा है। दूसरा जो आपका आएगा प्रोसेस, अभी इसको बताऊंगा क्या होता है, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है? सबसे पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। वैसे तो होते बहुत से प्रोसेस है, लेकिन आपको जो पढ़ना है मैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? तो एक तो न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के साथ साथ एक होगा आपका रेस्पिरेशन, साथ ही साथ में एक और प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, कहते हैं इसको। ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है भाई, है ना, आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आपके सिलेबस में 11th में 10th में अलग चैप्टर के नाम से दिया गया है ये। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है, इसका नाम होता है सर्कुलेशन। ठीक है ना? इसके अलावा एक और प्रोसेस दिया आपकी बुक में, डाइजेशन, है ना। ऐसे तो मैंने लिखा है, मैं इसके लिस्ट बना सकता हूँ, कम से कम 80 से 90 प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो आखिर क्या जरूरत है इन चीज का? जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर एग्जांपल तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो मैं आपको समझा पाऊंगा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है भाई। अदर वर्ड में, अगर सिंपल वर्ड में, बेसिक वर्ड में बताने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है खाना खाना, है ना, खाना खाना। ठीक है ना? उसके अलावा रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है भाई? जब खाना खाया है तो खाना को हजम भी तो होना है, तो हजम होगा भाई। हम खाना कहते हैं ना कि आप दूध पीजिए ताकत मिलेगी, कैसे ताकत मिलेगी, है ना? पहले आप खाएंगे और खाने के बाद जब बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी उसके साथ प्रोसेस करती है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, बॉडी करती है। अब वो कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तमाम प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है ना? और वो इतने स्मॉल में पीसेस में ब्रेक होते हैं कि बॉडी उसे यूज कर सके। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे देखे होंगे ना कि आप देखे होंगे कि मार्केट से पंपकिन आता है ना, कद्दू कहते हैं, लौकी कहते हैं कभी कभी गाँव में हमारे, है ना। तो जब पंपकिन आता है तो पंपकिन को एज इट इज आप तो नहीं खा पाते ना, उसको पहले पीसेस में तोड़ना पड़ता है, फिर कुक करना पड़ता है, कुक करने के बाद तब उसे आप खाते हैं। तो जो आप बना के बॉडी को दे रहे हैं उसके बाद भी उसको तोड़ना पड़ता है ना। और जब तोड़ेंगे तो आपको शायद याद होगा, शायद आप लोग रिकॉल कर पाए, क्लास 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रेस्पिरेशन बताया था कि ये दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, है ना। इसको एरोबिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है ना? आपको याद होगा इससे 38 ATP बनते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है? अच्छा, आइए बात करते हैं इसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, है ना। एक जगह लिखा गया है एक्सप्लेन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो बेटा, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ये हमारी बॉडी का एक फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद सांस कहाँ तक जाती है? हवा आपकी बॉडी के लंग्स तक जाती है और लंग्स से फिर वापस चली जाती है। अब एक बात और सुनिएगा, पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना % होता है। ठीक है? गैस वाइज अगर उसका अगर एक ओवरऑल वैल्यू अगर हम लें तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी % होती है। तो कहा गया कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो होती है आपकी तकरीबन 21%। देखिए ये है ना। तो एक सवाल है मेरा आपसे, देखो, हमें सांस लेने के लिए नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है, हमें सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है? सांस हम लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रख सकते। लेकिन उसी के पलट में देखिएगा, अगर आप काउंट करिए एनिमल को और प्लांट को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कहीं हो सकता है कि एनिमल ज्यादा हो तो प्लांट कम होंगे, और कहीं ऐसी जगह होगी जहां पे प्लांट ज्यादा होगा तो एनिमल कम होंगे। लेकिन ओवरऑल जो रेशियो था ना 50-50 में मान सकता हूँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है ना? कि 50-50% रेशियो है। तो यार एक बात बताओ, 50-50% रेशियो है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है भाई साहब? 0.3%। सुनना बात हमारी, हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है और प्लांट में कम से कम लाखों लीव्स होते हैं और हर लीव कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। ठीक है? तो सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, प्लांट के लिए हमने सिर्फ इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रखा है। अच्छा, ऑक्सीजन की जब बात करते हैं हम, हमारी बॉडी में भाई एनिमल बहुत से हैं और सारे एनिमल ब्रीथ करते हैं, और जब ब्रीथ करते हैं तो देखो भाई, ये ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एनवायरमेंट में वो कितना % है? 21% है ना। तो 21% जब है तो अच्छा, एक चीज और देखो ध्यान से, नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, नाइट्रोजन 78% अप्रोक्सीमेटली है, रफली आइडिया यही मिलेगा आपको, 78% है। तो भैया इसका काम क्या है? ले तो हम ये रहे हैं भाई, प्लांट ये ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं,
टेक्निकली देखिएगा तो दोनों चीज़ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लेते हैं और प्लांट भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों चीज़ें जो है हम दोनों एक्सचेंज करते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ये एनिमल ले रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट ले रहा है ना। तो फिर भैया इसको इतना ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी? 78% है भाई। तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए इसके साथ तो ब्रीदिंग हो गया। ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपका लंग्स रिस्पॉन्स करता है, माउथ होता है, नोज होता है आपका जो कि ओपन रहता है, और ओपन रहने के बाद क्या होता है, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन को इनहेलेशन कहते हैं और ब्रीद आउट को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस, बच्चा पैदा करना, ठीक है ना। और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। आती फिर उसके बाद बात आती है सर्कुलेशन की। मैंने पढ़ा है सर्कुलेशन, मैं आपको डिटेल में फिर से पढ़ाऊंगा। सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर, हम अब देखो प्लांट के लिए हम सर्कुलेशन टर्म यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो जब ब्लड का फ्लो होता है उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में हेड से लेकर सर पैर तक, है ना, हमारी बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंचता है। अगर ब्लड नहीं पहुंचता है तो कुछ और पहुंचता है, वो क्या पहुंचता है उसको हम आपको बताएंगे। बट ऐसे समझ लीजिए लिम्फ या लिम्फेटिक फ्लूइड होता है जो पहुंचता है, ठीक है। तो यार कहीं ना कहीं तो चीजें सर्कुलेट हो रही है ना, और आपकी बॉडी में 24 घंटे 7 दिन, और जब तक आप पैदा होते हैं जब तक आप मरते नहीं है तब तक ये प्रोसेस जो सर्कुलेशन का है वो चलता रहता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन ओकेजनल होता है, लेकिन ब्रीदिंग जो है वो चलता रहता है, रेस्पिरेशन चलता रहता है, न्यूट्रिशन चलता रहता है, सर्कुलेशन भी चलता रहता है और डाइजेशन भी चलता रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्ट करने के लिए जो होता है आपने देखा होगा कि हार्ट होता है, लंग्स होता है, ठीक है ना। लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन देना ब्लड को और वहीं से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना। हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करेगा, पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, ठीक है, हर एक सेल तक पहुंचाएगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अगला प्रोसेस है डाइजेशन। भाई जो खाना है हम उसको खाए हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि उसे ब्रेक करना होता है। अब तुम ध्यान से सुनना, मैंने पहले बताया था रेस्पिरेशन और फिर मैंने बताया डाइजेशन, दोनों में रिलेशन है लेकिन दोनों अलग अलग है। रिलेशन है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब ऐसे समझ सकते हैं यार कि सबसे पहले डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद क्या होता है आपका रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद सबसे पहले उसे ब्रेक होना होता है और ब्रेक होने के बाद स्टमक में उसे अब्जॉर्ब होना होता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात कर लें तो जो ग्लूकोज होता है वो अब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा, और जब ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड से वो कहाँ तक जाएगा, हर एक सेल तक सप्लाई करेगा। भाई सबको भूख लगती है, सारे सेल्स वर्क करते हैं, जब सेल्स वर्क करते हैं सॉरी सारे सेल्स वर्क करते हैं, तो सब सारे सेल्स वर्क करेंगे तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना भाई। और सेल तो ऐसा नहीं कि सेल को आग लगा दिए तो एनर्जी मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल को एनर्जी जो मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है, शायद आपको याद होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो ब्रेक होगा तो जो ब्रेक होने का काम था उसको हमने कहा डाइजेशन, और ब्रेक होने के बाद जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज उठा और ब्लड में पहुंचा और ब्लड से ट्रेवल करके पहुंचा सेल के पास। जब सेल के पास वो पहुंचेगा तो सेल को भी तो उसको तोड़ना पड़ेगा फर्दर, है ना। और जब उसे तोड़ेगा तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, या तो एरोबिकली तोड़ेगा या तो एनारोबिकली तोड़ेगा। और जब ब्रेक करेगा वो, तो ब्रेक करने के बाद उससे एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी जो होता है वो सेल कंज्यूम करता है। तो इस तरह से हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि देखो भाई इतने तरह के प्रोसेस बेसिकली इसमें, ये एक आपका पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाने हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा और न्यूट्रिशन के बाद फिर मैं आपको रेस्पिरेशन, और इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए